दोस्तों क्लास 1 के अंदर थोड़ा सा छूट गया था और उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 2 के अंदर। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है। हम डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारों को डायरेक्ट सीधा इंग्लिश से हिंदी में जान रहे हैं। हमने डॉक्टर अंबेडकर जी के क्लास 1 के अंदर साम्यवाद के ऊपर विचार, कम्युनिज्म पे विचार प्रस्तुत किए थे। दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड दोज हु कैन अंडरस्टैंड हिंदी, दे कैन लर्न फ्रॉम इट. You all are welcome, and please have no grudge for Dr. Ambedkar ji, no hard hitting things, no negative thoughts, because what he is talking about, जो भी डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं, is for the benefit of the country, हमारे देश की भलाई के लिए कह रहे हैं। तो हमने क्लास 1 के अंदर जो शुरू किया था उसके अंदर हमने हिंदू सोशल ऑर्डर एंड इट्स एसेंशियल, तो हिंदू एसेंशियल प्रिंसिपल, जो हिंदू सामाजिक क्रम है उसके ऊपर बाबा साहेब जी क्या कहते हैं, जो कि समाज, वो कहते हैं कि भाई समाजवाद या कहें हम साम्यवाद, उसकी सबसे पहली ज़रूरत है साम्यवाद की विशेषकर। तो वो ज़रूरत जो है उसके अंदर अब वो कहते हैं, आप पिछले क्लास में जाइए, क्लास 1 के अंदर इसको सुनिएगा। तो मुख्यतः वो बता रहे थे कि भाई दो जो ज़रूरतें हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो व्यक्ति है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ that the individual must attain fulfillment and his development, कि व्यक्ति की अपनी डेवलपमेंट होनी चाहिए और सोसाइटी को, समाज को ऐसा होना चाहिए कि वो उसके व्यक्तित्व को निखारे। और जहाँ तक किसी व्यक्ति को अपने आप को रोकने की बात है तो वो भी वहीं तक होनी चाहिए जहाँ तक कि उसकी डेवलपमेंट जरूरी हो। अर्थात कि समाज को भी, किसी समाज के लिए व्यक्ति तभी रखे जब समाज का कोई समाज उसको कोई फायदा पहुंचाए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर जी जो शुरू करते हैं ये बात अपनी कि भारत में साम्यवाद की अनिवार्य शर्तें क्या हैं, कि पहले क्या होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले वो व्यक्ति के ऊपर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लोग समाजवाद से सबसे पहले समझते हैं कि समाजवाद के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। मैनी ऑफ यू think that in socialism or in communism there is no freedom for the human beings, I mean no freedom for the individual, but here Dr. Ambedkar starts with the freedom of the individual. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये जो मैं क्लास बना रहा हूँ, मेरे मन में था कि मैं इस तरह की कुछ क्लासेस बनाऊँ, आप तक डालूँ। और आजकल मैं खुद कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा हूँ, उनके विचारों का दर्शन में पढ़ रहा हूँ। एडम स्मिथ को मैंने ऑलमोस्ट, उनकी जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ द नेशन, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पढ़ी थी, वो मैंने पढ़ी। और ये जो दर्शन है ना, दिस फिलॉसफी ऑफ कैपिटल, सोशल ऑर्डर, ये चीज़ें एकदम से समझ नहीं आती। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है थिंकिंग, रीडिंग के अंदर। ओके, तो मैं क्लास 2 शुरू करता हूँ। पहली क्लास आप जाके जरूर देखिएगा। तो अब इस डॉक्टर अंबेडकर जी इसके अंदर दूसरी शर्त की बात करते हैं। क्या, किस चीज की दूसरी शर्त, किस, व्हाट ही सेज दैट द सेकंड एसेंशियल फॉर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद की, समाजवाद की। मैं साम्यवाद और समाजवाद को अभी एक ही रख के चल रहा हूँ। जब हम कभी और क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। मित्रों, ये इस तरह के क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। डोनेशन जरूर भेजिए, अदरवाइज तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे को भी अपना लाइफ का, परिवार को देखना होता है। जितना आपका धन आएगा मैं इसको आपके देश को बनाने में लगाऊंगा। बस अपना खर्चा भी करूंगा, मेरे भी खर्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ मैं भी अच्छी सी लाइफ जीऊँ, लेकिन कार्य जो करूंगा वो देश की और समाज की भलाई के लिए करूंगा। मैं इतना वादा कर सकता हूँ, इतने सालों से आपके साथ हूँ, जो लोग इतने सालों से जानते हैं वो समझते हैं मुझे। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 8527533051, 8851188170। एक और नंबर है 8447913116। ये सब डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, nspmart.com। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि हम इस तरह से प्रोग्राम्स के वेब सीरीज़ बनाएं या फिल्म्स बनाएं, तो शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते हो कि मैं खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ। पर आपको फंडिंग करनी होगी। सस्ते के अंदर हम लोग अच्छे इस तरह के कार्यक्रम बना सकते हैं, जो कि लोगों को और अच्छे से हम लोग एजुकेट कर सके और अपने देश को और उठा सके। कंट्री फर्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कंट्री फर्स्ट,
और सच बताऊं तो मेरे को बहुत सालों बाद समझ में आया कि क्या वो कहना चाहते थे, कंट्री फर्स्ट एंड वाई कंट्री शुड बी फर्स्ट। कि देश जो है ना आपका, जिस ज़मीन पर रह रहे हो आप, चाहे छोटे से टापू पर रह रहे हो, दुनिया में छोटे छोटे टापू के देश रिच हैं, मर जाते हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने वतन के लिए, मादरे वतन के लिए। ये जो भावना है, ये भावना जो डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते थे नेशन फर्स्ट, बहुत बहुत बड़ी है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, दुनिया के मानव संस्कृति के इतिहास में आपका नाम लिखवाने के लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि ब्रिटेन दुनिया का राजा बना, या कहें ब्रिटेन दुनिया की रानी बनी। रानी तो नहीं, राजा बनेगा। एनीवे, चलो शुरू करते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं कि साम्यवाद की आएगा। आप कहते हो भाई देश में साम्यवाद नहीं आता, समाजवाद नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो पहली वो शर्त कह रहे हैं कि भैया व्यक्ति की तरक्की होनी चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति की तरक्की करवाए, और यदि व्यक्ति को अपने आप को रोकना भी पड़े तो भी, समाज के लिए रोकना पड़े तो भी उसमें उसकी कोई तरक्की होनी चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? द सेकेंड एसेंशियल इज दैट द टर्म्स ऑफ associated life between members of society must be regarded by consideration founded on liberty, equality and fraternity. मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, ये मैंने पहले पढ़ा नहीं है इसको। तो अगर मैं थोड़ा सा अटकूं या स्लो, तो बहुत से लोग ना ये गंदी संदी टिप्पणियां करते हैं कि आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, मैंने आपसे ज़्यादा क्लासेस अटेंड करी है, 3 डिग्रियां ली हैं, मैंने भी देखे टीचर कितना बोलते हैं कितना नहीं बोलते। तो मुझे अपना टीचर ही मानिए यहाँ पर। जो ज्ञान दे, चाहे वो बच्चा हो, वो गुरु होता है, ऐसा मान के चलिए। तो ये कभी अटकूं, कुछ रुकूं तो समझना सोच रहा हूँ, अटका नहीं हूँ, सोच रहा हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी दूसरी बात क्या कहते हैं? सेकेंड एसेंशियल, तो दूसरी जरूरी तत्व है, इज दैट द टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ, कि एसोसिएटेड लाइफ की बात करें। एसोसिएटेड, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? कंपनी, सहयोग, साथ, कि आप इसके दोस्त हैं, आप उसके दोस्त हैं। तो एसोसिएशन, द टर्म्स, अब उसकी शर्तें, मैं समाज में हूं, मैं काम करने जा रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति समाज में कितनी जगह एक्टिव होता है। परिवार तो चलिए उसका अपना होता है, खानदान, उसका रिश्ता, हम यहाँ जातियों में बटे में चलिए, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो शर्तें होती है ना, कि भैया आप ऑनेस्टी करोगे, ईमानदारी रखोगे, ट्रस्ट करने लायक हो, विश्वास करने लायक हो, धोखाधड़ी नहीं करोगे। ये तो देखिए, अगर मैं अपने परिवार में बात करूं या आप अपने एक समुदाय, तो ये तो देखिए अनिवार्य तत्व होता है। आप काम करने जाते हैं, आप दोस्त हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे जो शर्तें होती हैं, जो हम मुंह से नहीं बोलते, लेकिन ये होती है कि आप धोखा नहीं दोगे, आप हमारे साथ दगाबाजी नहीं करोगे, आप हमारा साथ दोगे, हमें, हम जरूरत में साथ दे रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दोगे। तो इस बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? द सेकेंड एसेंशियल इज दैट द टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ, तो ये जो जीवन है इसे वो कहते हैं एसोसिएटेड लाइफ, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड members of society must be regarded by consideration founded on liberty, equality and fraternity. तो जो समाज के सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, भी रिगार्डेड बाय कंसिडरेशन फाउंडेड, तो ये इस पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो सामाजिक अदल बदल है, जो सामाजिक संबंध है, जो सामाजिक एसोसिएशन है किसी भी समाज के सदस्यों के बीच में, ये 3 चीजों पे वो कहते हैं आधारित होनी चाहिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुत्व। इसको आगे वो समझाते हैं, वाई आर दीज टू एसेंशियल फंडामेंटल टू ए फ्री सोशल ऑर्डर। तो अब वो ये 2 उन्होंने बात करी। पहला क्या, कि व्यक्ति की तरक्की हो, और अगर उसे समाज के लिए झुकना भी पड़े तो भी उसके फायदे के लिए हो। दूसरा ये कि व्यक्ति जो का जो सामाजिक संबंध हो वो स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुत्व के ऊपर आधारित हो। वाई आर दीज एसेंशियल एलिमेंट्स आर फंडामेंटल टू सोशल, तो ये सामाजिक क्रम के लिए, अब वो कहते हैं ये अनिवार्य तत्व हैं, ये दो जरूरी शर्तें हैं कि ऐसा 2 तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो आगे क्या समझाते हैं, इसको समझते हैं। Why must the individual be the end and not the means of all social purpose? अब पता नहीं कितने लोग इस बात को समझे। तो वो कहते हैं, और मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ।
और ये अभी नहीं समझ रहा, ये बहुत टाइम से समझ रहा हूँ। तो मुझे मज़ा आता है कि अब ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसका मैं आगे शुरू करूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उससे पहले मैं 2 डिग्री ले चुका था और खूब पढ़ता था। साइकोलॉजी मैंने खूब पढ़ी थी, और फिल्म स्टूडेंट रहते हुए फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। डिप्लोमा मैंने 3 साल, जो 3 साल 8 महीने का हुआ असल में, वो करते हुए मैंने खूब पढ़ा। और ये जो लिटरेचर इतना पढ़ता था, इंटरनेशनल लिटरेचर, और मैंने खुद, मेरा अपना कलेक्शन था, आप पीछे देख रहे हो ऊपर, खाली इस रैक में लगभग 400-500 किताबें हैं, और इधर भी कई किताबें हैं। तो इतना काफ़ी मैं पढ़ चुका था वर्ल्ड क्लासिक नॉवेल्स। और जब मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा तो मैं तो मतलब मैं खुश हो गया, हिल गया। मैंने कहा भाई क्या पढ़ा है ये, क्या लिखते हैं बाबा साहब। I mean, he is such a brilliant person. I mean, you rarely find such brilliant person with so much knowledge. इतनी ज़्यादा नॉलेज वाला इंसान कोई मिल जाए ना आपको, यही बड़ी बात है। मुझे लगता है लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ते नहीं है। वैसे तो मैं किस्मत विश्वास, किस्मत में नहीं लगते मुझे वो, उनकी किस्मत। कहते हैं ना भगवान भी, आप भगवान मानो ना मानो, तो कहते हैं ना कि भगवान भी किस्मत वालों को मिलते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे गुरु भी किसी को मिल जाए तो वो भी किस्मत वाला ही मैं कहूँगा, या वो भी एक उस जोन के अंदर होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वैसी सोच वाला। आप कहते हैं जैसी सोच हो वैसी संगत मिलती है, तो या तो वैसी सोच, अगर आप किस्मत नहीं कहते, मैं कहता हूँ आपकी भी वैसी सोच होनी चाहिए, वैसी निष्ठा होनी चाहिए, वैसी मेहनत होनी चाहिए, वैसा जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, तब वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। आप कहते हैं, हमारे यहाँ पर एक कहावत भी है कि जैसा खोजोगे वैसा पाओगे। हो सकता है कि ये कारण हो। तो अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले वाले वीडियो में बताने वाला था, वो क्लास 1 पूरी नहीं हुई। ये जो इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट बाबा साहब जी कह रहे हैं ना, ये और जैसे मैंने आपको बताया, मैं कार्ल मार्क्स को भी आजकल पढ़ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हो। आप थोड़ा थिंकिंग को टाइम दो। आप दिन में आप लोग काम करते हो ना, या पढ़ाई करते हो, या आप रिटायर्ड हो, थिंकिंग को टाइम दो, स्टडी करो और थिंकिंग करो। आपने दुनिया देखी है ना, आप दुनिया की कितनी चीजें देखते हो, आप राजनीति देखते हो, आप कोई काम धंधा करते हो, वहां लोगों को देखते हो, आप फिल्में देखते हो, आप खेल देखते हो, खेल देखते हो, खेल में देखते हो, ओलंपिक्स होते हैं, रेस होती है, 15 लोग भाग लेते हैं, एक व्यक्ति जीतता है, एक जीतता है, एक दूसरे या तीसरे पद पे आता है, बाकी भी अच्छा ही करते हैं। लेकिन वो जो 15 भाग लेते हैं ना, वो पीछे 15 लाख लोगों को या 15,000 लोगों को से अच्छा परफॉर्म करके आए होते हैं। समझ रहे हो। अब मैं ये डिसाइड कर लूँ कि वो जो पीछे 15 लाख लोग थे, उनको मैं 4 भागों में बांट दूँ, 5 भागों में बांट दूँ, पहले से एक सोशल ऑर्डर तैयार कर दूँ, और कहूँ नहीं भैया तू तो खाली रनिंग करेगा, तू खाली क्रिकेट खेलेगा, या तू खाली स्विमिंग करेगा। तो क्या मेरे को वो जो 15 के टॉप में से जो व्यक्ति लोग जीतते हैं, वो मेरे को उनमें मिल सकते हैं क्या? ये प्रॉब्लम भारत की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ने प्रस्तुत करी थी हमारे सामने। तो यही बात है कि जो इंडिविजुअल होता है ना, आप देखो, मैं फिल्म से संबंधित हूँ, पठान फिल्म आई, मैं ये बात मानता हूँ कि ये कॉन्ट्रोवर्सीज है, मैं मानता हूँ और सीधा बोलता हूँ, हालांकि ये फिल्म से ये प्रोड्यूसर्स खुद करवाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पठान फिल्म एक निहायत ही घटिया फिल्म थी। मैं ये मानता हूँ कि पठान फिल्म कॉपीड फिल्म थी बहुत सारी। लेकिन यू लुक एट द पैशन ऑफ शाहरुख खान, कि आप शाहरुख खान का पैशन देखो, आप आदित्य चोपड़ा का पैशन देखो, आप उस टीम का, उस कास्ट का, उस क्रू का पैशन देखो। जिंदगी के अंदर पैशन और जोश के बिना कोई काम नहीं होते। लेकिन वो जो जोश होते हैं ना, वो इंडिविजुअल के होते हैं। वो जो खिलाड़ी जो ओलंपिक में जीतता है ना, वो जो हमारा चोपड़ा बना, आई एम सॉरी ब्रदर, नीरज चोपड़ा, तो नाम एकदम से, तो वो जो उसका पैशन था ना, और वो हमने सुना था, मैंने एक बार कपिल देव का इंटरव्यू देखा था, वो कहता है मैं सुबह 4 बजे उठ के जाया करता था। तो ये जो इंडिविजुअल पैशन होता है ना, ये पैशन, अब नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में मेडल लेकर आए, तो वो समाज तो भारत का चिल्लाया कि वो जीत गए, लेकिन भाई वो व्यक्ति था, उसको सहूलियतें मिली, नो डाउट,
सहूलियतें मिलना और अपॉर्चुनिटी मिलना भी, अवसर मिलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो भी व्यक्ति, सबको मिलती है, कई बार कई लोगों को मिलती है, लेकिन कोई तो व्यक्ति होता है जो उसमें श्रेष्ठतम निकलता है, कोई तो व्यक्ति होता है जो समाज को देता है। सो देयर इज सम पर्सन हु गिव्स मैक्सिमम टू सोसाइटी। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं। और जो एरिक फॉर्म है वो भी कहते हैं, एरिक फॉर्म की मैंने इतनी मोटी किताब है, फियर ऑफ फ्रीडम करके ऐसे एक बुक है, आप पढ़िएगा जरूर। तो ये पढ़ते हुए बाबा साहेब जी को मेरे को उनकी बात याद आई। तो वो कहता है कि सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी इंसानों के लिए नहीं होनी चाहिए, इंसान समाज के लिए नहीं होना चाहिए, समाज इंसान के लिए होना चाहिए। इंसान समाज के लिए नहीं, मतलब इंसान को समाज के लिए कमजोर पड़ना, झुकना नहीं चाहिए, जहां पे उसका भला भी नहीं हो रहा, उसका फायदा भी नहीं, वो नहीं। समाज को ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान को वो निखरने का या उसकी स्वतंत्रता को, उसकी जीवन को स्वतंत्र जीने का जो अनुभव है को वो मिलना चाहिए। तो अब ये पढ़ते हैं हम कि डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं। वाई मस्ट द इंडिविजुअल बी एंड नॉट द मीन्स ऑफ ऑल सोशल पर्पस। कि क्यों, तो ये उन्होंने क्या शुरू करी बात कि उन्होंने दो बातें बताई जो कि जरूरी होनी चाहिए साम्यवाद को भारत में आने के लिए या कहीं भी आने के लिए। अभी उन्होंने ऐसे इंडिया का नहीं बोला है। तो उसके लिए जरूरी चीज़ें क्या है, एक समाज व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। दूसरी बात ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति हो उसका जो समाज के अंदर लोगों से संबंध हो वो बराबरी का हो, वो बराबरी का नहीं, हाँ इक्वालिटी का हो, बराबरी का हो, समानता का हो, और लिबर्टी का हो, आज़ादी का हो, स्वतंत्र हो, और बंधुत्व का हो कि भाईचारा हो। अब ये दो चीज़ें क्यों जरूरी है। वाई मस्ट द इंडिविजुअल बी एंड नॉट द मीन्स ऑफ ऑल सोशल पर्पस। कि क्यों व्यक्ति जो है वो एंड होना चाहिए, मतलब लक्ष्य होना चाहिए, एंड नॉट द मीन्स, और साधन नहीं होना चाहिए सोशल पर्पस का। तो यही मैं बात लाइन पढ़ते हुए मुस्कुराया था कि एक मैंने अभी कार्ल मार्क्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, वो और ये जो लाइन है ना, ये दोनों मिल रही है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में हमें कोमोडिटीज, वस्तुएं बनानी होती है। अब कोमोडिटीज वस्तुएं या अपनी सेवाएं देनी होती है हमें समाज में, हम सोशल ऑर्डर उस तरह से बनाते हैं या फिर हमको श्रम का विभाजन करते हैं। तो वो जो सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं वो श्रम के सामाजिक विभाजन कि मान लो हमें कपड़ा बनाना है, तो कपड़े के लिए हम एक आदमी को लेते हैं, वो कटिंग करता है, एक आदमी को लेते हैं वो उसको सिलता है, एक आदमी को हम लेते हैं वो कांच बटन लगाता है। ये उसका सोशल, ये हम श्रम का विभाजन करते हैं। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो गया कि हमने पहले से लोगों को डिसाइड कर लिया, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू करेगा, मतलब हमने जातियां बना ली या वर्ण बना लिए। अभी कम्युनिटी बनेगी, प्रोडक्ट बनने नहीं बनने वो खाली बैठा हुआ, वो सोच रहा है कि क्या करे ना करे। तो यही डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि वाई मस्ट द इंडिविजुअल बी एंड नॉट द मीन्स ऑफ ऑल सोशल पर्पस। कि व्यक्ति जो है वो जितने भी सामाजिक पर्पस है उसका साधन होना चाहिए, ना कि उसका साधन नहीं होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। मतलब कि जो सोशल पर्पस, अब सोशल पर्पस क्या है, अब देखिए वो पर्पस नहीं कह रहे, वो सोशल पर्पस हो रही है। और सोशल कमोडिटी, सोशल लेबर, यही कार्ल मार्क्स समझा रहे हैं। तो सोशल पर्पस क्या है, अब सोशल पर्पस ऐसे जैसे हमें पुल बनाना है नदी के ऊपर, तो वो जो हमारा पर्पस है, इट इज़ नॉट जस्ट पर्पस ऑफ मेकिंग ब्रिज, सिर्फ पुल बनाना हमारा पर्पस नहीं। हमारा पर्पस है कि वो सोशल पर्पस है, वो सामाजिक पर्पस क्या है, सामाजिक पर्पस कि उससे सबका समाज का फायदा हो। तो वो कह रहे हैं जब सबका समाज का फायदा हो तो इसके लिए व्यक्ति जो है ना वो साधन नहीं होना चाहिए, वो अंत होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात कि जितने भी हमारे सामाजिक उद्देश्य है, चाहे हमें कोई पुल बनाना हो, चाहे हमें कोई नई न्यायिक व्यवस्था लेके आनी हो, चाहे हमें कोई नई बिल्डिंग बनानी हो, हमें नए स्कूल बनाने, नए अस्पताल बनाने, नए कानून बनाने, ये सब व्यक्ति के लिए होने चाहिए, ना कि व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। व्यक्ति इनका साधन नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति की जो महत्वता है वो इनके लिए है, इनका फायदा व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, ना कि व्यक्ति इनका साधन होना चाहिए। मैं क्लास 3 शुरू करूंगा, थोड़ा सा गैप लेता हूं, आप जरूर आइएगा क्लास 3 के अंदर।
तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मैं तकलीफ दूंगा, मैं इस क्लास को रोक रहा हूँ यहीं पर। क्लास 3 में हम आते हैं।